एक शांत घाटी में एक विनम्र कपड़ा व्यापारी रहता था। दुकानदारी के साथ साथ वो ज़ेन बौद्ध धर्म का भी अनुयायी था। एक दिन एक व्यस्त व्यापारी उसकी दुकान पर आया। वह जल्दी में था और कीमत के बारे में पूछे बिना ही एक रेशमी कपड़ा खरीदने लगा। दुकानदार ने धीरे से उसे रोका और पूछा, क्षमा करें, क्या आप समय निकालकर मुझे बता सकते हैं कि आपको इस कपड़े की कितनी जरूरत है? व्यस्त व्यापारी ने झुंझलाते हुए कहा, मुझे समय नहीं है, जल्दी से कीमत बताओ। दुकानदार मुस्कुराया और बोला, समय ही धन है मेरे मित्र, अगर आपके पास समय नहीं है तो आपके पास धन का क्या महत्व है? यह बात उस व्यस्त व्यापारी के लिए मानो ग्रीक भाषा में वज्र की तरह गिरी। वो रुक गया और दुकानदार की बातों को सोचने लगा। दुकानदार ने समझाया, हम अक्सर धन कमाने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हम जीवन का आनंद लेना भूल जाते हैं। समय की तरह धन भी बहुमूल्य है, इसका बुद्धिमानी से इस्तेमाल किया जाना चाहिए। यह बात उस व्यस्त व्यापारी के दिल को छू गई। उसने धीरे से कपड़ा वापस रख दिया और दुकानदार को धन्यवाद देकर चला गया। वो दुकान से कुछ सीख कर गया, समय और धन दोनों ही संतुलन बनाकर इस्तेमाल करने चाहिए। यह कहानी हमें सिखाती है कि समय और धन दोनों ही जीवन के महत्वपूर्ण पहलू हैं। हमें इनका बुद्धिमानी से उपयोग करना चाहिए और इनमें से किसी के पीछे भागते हुए जीवन का असली सुख चुकना नहीं चाहिए। व्यस्त व्यापारी दुकान से निकल तो गया, लेकिन दुकानदार की बातें उसके दिमाग में घूमती रहीं। कुछ दिनों बाद वह फिर से दुकान पर लौटा। इस बार वह शांत और विनम्र था। उसने दुकानदार को प्रणाम किया और धीरे से कहा, पिछली बार आपने मुझे जो बताया उसके बारे में मैंने बहुत सोचा। आप सही थे, मैंने समय को नजरअंदाज कर दिया था। दुकानदार ने मुस्कुराते हुए कहा, समस्या को स्वीकार करना ही उसका आधा हल है। अब आप क्या करना चाहते हैं? व्यापारी ने कहा, मैं सीखना चाहता हूं कि अपने समय और धन का बेहतर प्रबंधन कैसे करूं। क्या आप मुझे इसमें मदद कर सकते हैं? दुकानदार खुश हुआ। उसने व्यापारी को दुकान के पीछे एक छोटे से बगीचे में बैठाया और चाय पर बातचीत शुरू की। उसने उसे सरल तकनीकें बताईं, जैसे अपने दिन की योजना बनाना, हर रोज सुबह कुछ समय निकालकर यह तय करें कि आपको क्या करना है। महत्वपूर्ण कार्यों को प्राथमिकता दें, हर काम के लिए समय निर्धारित करना, हर कार्य को पूरा करने के लिए एक निश्चित समय सीमा तय करें। इससे आप अधिक कुशलता से काम कर सकते हैं। बिना मतलब खर्च न करना, हर खरीदारी से पहले सोचें कि क्या यह चीज वाकई में आपके लिए जरूरी है। निवेश करना सीखना, अपने धन का एक हिस्सा भविष्य के लिए निवेश करें ताकि आप आराम से जीवन जी सकें। व्यापारी ध्यान से सुनता रहा और दुकानदार की बातों को नोट करता गया। कुछ समय बाद दुकानदार ने उससे पूछा, क्या आपको लगता है कि ये तकनीकें आपके काम आएंगी? व्यापारी ने आंखों में चमक के साथ जवाब दिया, बिल्कुल। आपने मुझे जो ज्ञान दिया है उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। अब मैं न सिर्फ धनवान बनूंगा बल्कि समय निकालकर अपने परिवार और जीवन का भी आनंद ले पाऊंगा। व्यापारी ने दुकानदार को धन्यवाद दिया और वहां से चला गया। इस बार वह एक बदले हुए इंसान के रूप में निकला। वह समय और धन दोनों को संतुलित करके एक खुशहाल जिंदगी जीने का रास्ता जान चुका था।